भाई को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को। और आपके परिवार वाले भी देख रहे होंगे, उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके बाद मैं ना सबसे पहले एक लड़की से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। रिया, तू की कर मानने की तन जोड़ा भर लिया आधी दर्जन नौकरी इकट्ठी कर ली। अगर मान लो ऐसा कानून होता, जिस तरीके से एमपी एमएलए क्या करते हैं भाई, एक बार रह गया, मैं सुना है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, कि एक बार एमपी बन गया तो उसकी उसकी पेंशन होगी, दोबारा बन गया तो उसकी पेंशन होगी, कुछ इस तरह। मतलब ऐसा कोई लॉ होता कि आदमी चार नौकरी अगर ले ले, चारों की तनख्वाह मिल जाए, चारों ज्वाइन कर ले, तो रिया क्या हाल कर दी तो यहाँ है। हाँ भाई, चार नौकरियां या जोड़े में गाल के बैठी है, और दो नौकरी अभी पेंडिंग में है, और दोनों अच्छी नौकरियां, जितनी जो इसके पास है उससे अच्छी हैं। एक हेड कांस्टेबल की, और दूसरी कौन सी है हरियाणा में, ग्राम सचिव की। नंबर दोनों में अच्छे हैं, तो भगवान ने चाहा तो उनमें भी आ जाएगा, तो फिर चूज करेगी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100, कौन सी पकड़नी है ये देख लो मैं एक बार, ऐसा करके। तो भाई ये भी अपने आप में एक देखो कितना कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। सुबह अपने चंडीगढ़ पुलिस के बच्चे गए, जब जब भी हम काफी बात हुई, कुछ बातें बहुत ज्यादा इमोशनली भी होगी, लेकिन हर बार वही बात रिपीट नहीं की जाती हैं कि अच्छा लगा एकदम से। जब ये था कि भाई आज रिजल्ट आया, और जिन बच्चों का ये था कि भाई जो अब वो 70 स्टूडेंट्स हैं, उनके पहले से ही उम्मीद थी कि इनका हो जाएगा, और भगवान ने फाइनली इनका सुन लिया। तो सभी बच्चों को, और खासकर जो आपके पेरेंट्स हैं, एक वेट होता है पेरेंट्स को कि भाई मेरा बच्चा कब लग के आएगा। तो एक बार बच्चों फिर से दोबारा से क्लैपिंग करो सभी के लिए। शाबाश। और 200 समथिंग लड़कियों में से ऑल इंडिया जब भर्ती हो, और उसमें से 5 लड़कियां अपने छोटे से सेंटर से सिलेक्ट होती हैं, ये भी भाई हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए जो सोमवीर सर कह रहे थे कि भाई लड़कियां हमेशा इस सेंटर की ताकत जैसे स्टार्टिंग में नहीं थी, बट धीरे धीरे क्या हुआ कि लड़कियां इस सेंटर की बिल्कुल ताकत बनती गई, ये हम बहुत बार बोलते हैं। और हमें लगता है कि भाई हमेशा लड़कियों ने बेस्ट किया सेंटर के लिए। तो लड़कियों को इस चीज की भी एक तारीफ की हकदार हैं कि भाई यस, इन्होंने कुछ किया। बाकी लड़कियां तो पांचों की पांचों सिंसियर हैं भाई, ऐसा नहीं है कि कोई सी लड़की सिंसियर नहीं है। ज्योति ज्योति भी गांव रीड हाउस से है, मैं पेरेंट्स को बता दूंता हूँ जो बच्चे हैं। तो बच्ची के कई सिलेक्शन हो चुके हैं, वैसे कई बार एक नंबर से रह जाते हैं, सीपीओ में भी फाइनल रिजल्ट नहीं आ पाया, सीजीएल भी कई बार क्लियर हो चुके हैं इनके लगभग सबके। तो गांव रीड हाउस से लड़की का फाइनल सिलेक्शन हुआ। और और बड़ी बात जो है वो बाद में बताएंगे राखी गांव तिहाड़ से ही है ये तो मेरा ही गांव से मान लो, ये तो राखी और अंजलि दोनों, इन्होंने भी काफी इसके लिए मेहनत की है। सोमवीर सर ने बताया राखी के लिए कि भाई फर्स्ट स्टूडेंट में आए, और आज ये मानो कि भाई 5 6 साल हैं। बल्कि कई बार मेरे को ये फील होता है कि भाई मेरे गांव में ये कहते हैं, कई बार जो मेरे नॉलेज में आया, हालांकि मैंने इनको कभी अदरवाइज लिया नहीं है इन चीजों को, ना मेरे माइंड में आती, बट कई बार मेरे को लगा कि भाई राखी को कहाँ कौन से सेंटर में भेज दिया, मुखर्जी नगर भेज देते, ये भेज देते। तो कई चीजें, ऐसी चीजें भी सुनने के बाद एक ट्रस्ट कर लेना किसी सेंटर पे इतने दिन तक, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो रियली एज ए टीचर्स हमें सभी को इस चीज की खुशी है कि भाई राखी का फाइनल सिलेक्शन हुआ। और अंजलि गांव तिहाड़, तो इसने भी डिजर्व करती थी नौकरी के लिए, ऐसा नहीं है कम एज में जॉब पाली तो डिजर्व नहीं करती थी। आई थिंक अभी पहला ही पेपर था, ग्रेजुएशन भी अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, और पहले ही जॉब में पहला ही सिलेक्शन पा लेना, ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस तरह की पोस्ट को पहले ही पेपर से पा लेना, वो भी 1 साल के अंदर, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि डिजर्व करते हैं। मेरे को याद है कि भाई जब जंप की बात चल रही थी तो इससे 2 फुट भी नहीं कूदा जाता था, है ना। रनिंग 800 मीटर की रनिंग करने के लिए भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी, आगे एक चक्कर कैसे कटेगा। लेकिन एक हार्ड वर्क होता है, एक अंदर डेडिकेशन होता है कि मुझे ये करना है। तो वो भी बात याद है कि भाई अकेली ने लड़की ने जंप की प्रैक्टिस करी है गर्मी में दोपहर में, जो आजकल तुम ठंड में भी तुम्हारे से उठा नहीं जा रहा ना, तो गर्मी में
दोपहर को जंप की प्रैक्टिस की गई है ग्राउंड में, तो डिजर्व करती थी, शायद भगवान ने इसीलिए सुना। किरण, दोनों बहनें भाई यहाँ से आई हैं और गांव लाडपुर झज्जर से है लड़की। ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है छोरी, ज्यादा इमोशनल हो रही है, माँ मुँह से नॉर्मली बात कर, इधर तू रोएगी उधर तेरी माँ रोएगी, है भाई? है भाई? है बेटे? लेकिन अच्छी बात है। और ये भी है कि भाई तीनों भाई बहन यहीं पे हैं, तो शुरुआत होती है एक फैमिली में, जब एक बच्चा लग जाता है तो दूसरों की लाइन लग जाती है, ऑटोमेटिक है ये। एक ये यूं मान लो एक नेचर है ये, बिल्कुल। अगर भाई 3 बच्चे हैं और एक बच्चा ये स्टार्ट हो गया तो दोनों बच्चों का भी बहुत जल्दी नंबर आएगा। और रिया के बारे में तो बता ही दिया है भाई, चौथी जॉब उसके साथ आई है। आज इसको चंडीगढ़ पुलिस के लिए कल जाना था, ज्वाइन करना था, आज ये रिजल्ट आ गया। तो देखते हैं ये चंडीगढ़ पुलिस ज्वाइन करेगी कि ये इसका अपना डिसीजन होगा। बाकी हमारी अगर यहीं पे ओपिनियन दे देते हैं तो भाई हमारे हिसाब से तो दिल्ली पुलिस की जो मिली है ये उससे ज्यादा बेटर है, तो आपको ये ज्वाइन करनी चाहिए। और तो भाई पांचों बच्चों ने देखो, कोई भी चीज की एक डलनेस होती है ना, मतलब मेरे को क्या फील हो रहा है भाई, ऐसा नहीं है ड्राइवर का रिजल्ट खराब गया या अच्छा गया, हमारे अकॉर्डिंग नहीं गया, है ना। बस इतनी ही बात हुई कि भाई 70 से ऊपर वाले 13 स्टूडेंट से उनमें से 3 स्टूडेंट हो पाए, तो थोड़ा ये फील हो रहा था कि यार जैसा सोच रहे थे ना वो चीज नहीं हुई। बट ऐसा नहीं है कि उससे हम टूट गए या हमारे जो उसमें कोई कमी आई या हमने काम धंधे छोड़ दिए या आप पे तैयारी करनी बंद कर दी, वो एक प्रोसेस था। हमने वो गया आया और गया, ठीक है, 3 गए सिलेक्शन। आज अगेन हमारे सामने बहुत अच्छा रिजल्ट है और हम इसको फिर भुनाएंगे और अगले रिजल्ट का और वेट करेंगे, भगवान ने चाहा तो वो भी सब अच्छे होंगे। तो सर बच्चों से ही पूछते हैं, हमारी तो बात सुनते रहते हैं बच्चे, हैं? ले भाई रिया, तेरे में कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है। अपना नाम और सारी बातें बताओ, तो क्या करें, बात करो, कोई बात नहीं, शायद आपकी मम्मी जरूर देख रही होगी आपको, तो बात करो, खुश हो रही होगी, मेरा नाम रोबोट पैदा कर कंप्यूटर, ऐसा लग रहा होगा। सर भगवान ने पूरे कर दिए, 4 साल में 4 नौकरी दे दी। 10 साल का ये 10 ले ली। क्या कहा? 4 साल में 4 नौकरी दे दी भगवान ने। 4 साल में 4 नौकरी, 3 ज्वाइनिंग लेटर तो घर पे आ लिए, अब चौथा होगा यो। ऐसा नहीं है एक आधी किसी और से दे दे। मैं भी सर पहले यही सोची थी कि हो जाता मैं किसे दे दूं तो सारे सब तो बांट दूं। किससे जब है? चल जे पहले बता चल। मेरे भाई तो दे मुझसे। क्या बात है? इसका भाई दिखा दो, बुलाओ अपने भाई को, बुलाओ इसका भाई को दिखा दो। चलो दूसरी, चलो पहली के भाई के नाम गई, दूसरी अपनी मम्मी को देती। सर दूसरी मेरी दादी मांगती। दादी की उम्र कितनी कर लिया बता? 60 हो गई होगी सर। रिटायर हो गए, ज्वाइनिंग वाले दिन ही रिटायरमेंट, कोई फायदा नहीं है भाई। और तीसरी पता नहीं सर। कुछ तो बताओ, पापा का नाम देते हैं। मेरे पापा अपनी जिस जगह पे सर खुश हैं उसमें। वो तो ठीक है, किसी तो दे दे भाई, नौकरी अब दे ही जाएगी। ऐसे सिटी वाले। चलो बताओ, आप अपने बारे में बताओ, क्या मजा आ गया भाई, ये हो गया। बता अपना एक्सपीरियंस बता। मेरा सबसे सुनो भाई, यहाँ आते सबसे पहले 4-5 मंथ में मेरा क्लर्क में हुआ था, बट उसमें मेरी एज कम थी, उसकी वजह से रह गई थी। कट ऑफ जितने मार्क्स थे मेरे, बट मेरा एज की वजह से नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें शायद 20-21 साल के ले ली थी, मेरी 17 साल थी जब तक एज, और 17 साल की तक फार्म भर सकते थे। उसके बाद मेरा आया दिल्ली पुलिस,
दिल्ली पुलिस ने बहुत कुछ चेंज कर दिया। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल उसमें मेरे सबसे पहले मैंने 44 नंबर और कट ऑफ थी 44 नंबर पे। मैंने अपना रिजल्ट चेक नहीं वट्टा वट्टा है अंदर की तो इसके हाथ में लाओ भाई एक बार खरीद दे हिला मत मेरे 44 नंबर थे, मैंने अपना रिजल्ट चेक नहीं करा। मेरा गया सर बैठे, मैम बैठी और सबका रिजल्ट आना रहा। कम से कम 15-20 बालक हो गए थे। मैंने फिर भी चेक नहीं करा। मैंने ठीक है मेरा तो होना ही नहीं, मैं क्यों चेक करूँ? मैं भूल ली थी दिल्ली पुलिस ने। लेकिन मैंने सबका लिया रिजल्ट। उसके बाद मैंने लास्ट में चेक करा। पारुल कांड के बाद मैंने मैंने सबका लास्ट में अपना रिजल्ट चेक करा कि मेरा हो रहा है कि ना, तो मेरा आ गया। लेकिन मैंने जब तक मार्क्स नहीं पता था, कम से कम 15 दिन के बाद मार्क्स आए। इतना मैं रो धो के रोज मैं फिजिकल करने जा करती। मेरे पैर में भी दर्द और मेरा दिमाग भी खराब, सब कुछ। अगर मेरे 44 नंबर 44 पे कट ऑफ, मैं कुकर करूंगी फिजिकल। फिर लेकिन स्कोर गार्ड आया, स्कोर गार्ड में मेरे 11 नंबर बढ़ गए। उसमें मेरे हो गए 55 मार्क्स। लेकिन मेरे पैर में दर्द पहले हो रही थी। 8 गोड्डे सब कुछ उतर लिया था मेरा मैं सेट ही ना हुई, मेरे गोड्डे गाड्डे कुछ नहीं हुआ सेट। वो पूरे फिजिकल तक में रही। फिर उसके बाद मेरा फिजिकल आया। फिजिकल में पता नहीं क्या होया, मैं 2 सेकंड तक रह गई। और 54 पे 52 पे लिस्ट थी, 54 मेरी मार्क्स थी। दिल्ली पुलिस में मैं रह गई। उसके बाद मैंने सिर्फ हेड कांस्टेबल पकड़ ली, AWO और HCM। और उसके बाद बीच में और जो भी आता गया वो अपने आप होता गया। ठीक होया ना यो ठीक होया यार दिल्ली पुलिस में फेल होगी ना। अब सारे घर क्या था नौकरी ले ली इसने अरे यार बड़का ना बता तू कुछ कि ये भी इनके फिर भी जोशा भर दे तू थोड़ा सा, है ना? कुछ ऐसी बात बता कि बालक सारे के सारे बहुत सारे सर ये सोचते होंगे कौन सी बुक पढ़ा है, किसा के रह गया कि 4 ले ली 5 ले ली। बस कंटिन्यू रहो, अपना विश्वास और कंटिन्यू। बस ये चीज़ सक्सेस दिलाओगी और कुछ नहीं। प्रैक्टिस और कंटिन्यू। यो आगे सरकार से तो काम चलेगा नहीं बेटे ना। कौन सी मैं बुक पढ़ूं ये सोच लेते हैं, कौन से नोट्स लाऊं मैं, कौन से सेंटर के लाऊं, पैरामाउंट के लाऊं मैं, आदित्य रंजन के लाऊं, किसके लेके आऊं। ये जो दिमाग में कीड़ा आता है ये हटा दो। किसी भी चीज की जरूरत नहीं है बेटे, किसी के भी नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। बस आपको कोई भी किताब उठा रखे वार्ड 10 में पढ़नी, कोई भी, कोई मार्केट में बुक जो आपने यूं लगा कि भाई मैं इसने पढ़ सकूं, वही 8-7 बार पढ़नी है। कोई किसी के नोट्स, कई बच्चों को खासकर लड़कियों में तो ये खराबी होती है, बराबर वाली के नोट्स किसे हैं ये जरूर मैटर करेंगे, चाहे वो कुछ भी पढ़ रही हो उल्टा सीधा वो जरूर लेने। तो वो नहीं है बेटे, नोट्स मैटर नहीं करते हैं, बस आपकी कंटिन्यू। ले भाई किरण, शाबाश बेटे, बताओ शाबाश। कोई थोड़ा आगे रखो। मेरा नाम किरण है। एक बार पूछ भी ले अपनी मम्मी से, पूछ दे वीडियो कॉल कर दे वीडियो कॉल कर भाई वीडियो कॉल कर अपना नाम। मेरा नाम किरण है। मेरा गांव लाडपुर डिस्ट्रिक्ट जज्जर। और मेरा AWO TPO में हो गया सिलेक्शन। AWO है ना, मेरे ख्याल से आपकी मम्मी को भी समझ में नहीं आएगा। सर असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, टेलीप्रिंटर ऑपरेटर। और HCM क्या होता है? हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री। हेड कांस्टेबल होता है भाई हवलदार है, हवलदार 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 क्या बात। और बता, चलो तू बता कैसे पढ़ेंगे, जो भी माइंड में वो बताओ। कुछ तो ऐसी चीज दे दो बेटा, कुछ तो इनको कुछ ना कुछ ये ना ज्ञान लेने के लिए बैठे हैं आज ये सारे हैं कि हराना जो भी एक्सपीरियंस है ना उसका निचोड़ ले जाएंगे।
सर कंटिन्यूटी जरूरी है बस, एक चीज पढ़ो तो बस मतलब उसको कंटिन्यूटी रखनी चाहिए सर। और मॉक टेस्ट जरूरी होते हैं सर, और उसका जो एनालाइज होता है वो भी। मॉक टेस्ट से सर ये पता चलता है कि मतलब हमारी कमी क्या है, उसको सुधारना है, बस इस पे फोकस करना है। चलो भाई बच्चों, जो भी देख रहा है या आप लोग सुन रहे हो, मे बी के ना सुना हो, ना ध्यान दिया हो, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। किरण ने बताया है, जो रिया ने बताया था वही ये कह रही है कि एक तो कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि भाई आपकी ज़िंदगी में फेलियर भी आएंगे, आप एक दो एग्ज़ाम में फेल भी होगे, आपके घर में भी मे बी कोई समस्या परेशानी दिखाई देगी आपको, भाई घर में प्रॉब्लम चल रही है, या आप भी टायर्ड फील करोगे कि मैं अब थक लिया हूँ, बहुत हो गया, वो और आप छोड़ के चले गए, तो वो कंटिन्यूटी नहीं है। कंटिन्यूटी है आप सारी समस्याओं के साथ लगे रहो। दूसरा जो बताया कि भाई करना क्या है कि एक किताब पढ़ो, ठीक है, मॉक टेस्ट करो, ठीक है, लगातार लगे रहो, और मॉक टेस्ट में ये देखना आपको कि भाई मेरी गलतियाँ कहाँ हैं, उनको सुधारते रहो, ठीक है। तो हो गया भाई नोट पॉइंट, ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे ना, हम इसको यूज़ करेंगे सारे के सारे बच्चे। नेक्स्ट कौन है भाई? अंजलि, आजा बेटे। मेरा नाम अंजलि है, मैं गांव तियाड़ मलिक से ही हूँ। सिलेक्शन का तो पता ही लग गया सबको। अब पूछो, कोई क्वेश्चन पूछना है भाई स्टडी से रिलेटेड। ये आई है प्रोफेसर। बेटा ये पूछने वाले होते हैं ना, यहाँ खड़े होते हैं। बातें तो वही सब सेम बताएंगे भाई, कंटिन्यूटी फॉलो करने वाले पढ़ा। एज कितनी हुई अपने बारे में बता, क्या साल की है तू? 20 की। कितने दिन हुए नौकरी करते? मतलब ये सब कितने दिन के बाद ये पेपर दिया था, ये बताओ बस, कितने दिन हुए हैं? कितने दिन के बाद ये पेपर दिया था, कितने दिन की तैयारी के बाद ये पेपर दिया था? 1 साल पूरा नहीं हुआ था। और अभी कितनी एज है? 20। और इसका रिजल्ट कितने दिनों में आया है, ये फाइनल रिजल्ट पेपर देने के कितने? पूरा 1 साल। लास्ट दिसंबर में ही आया था फर्स्ट एग्जाम का रिजल्ट, रिटन एग्जाम का। पूरा प्रोसीजर में 1 साल लग गया। इसका मतलब ये है भाई, लड़की 19 साल की थी जब इसने पेपर दिया, ये 18 साल के होते होते सेंटर पर आ गई, और लगभग 8-9 महीना तैयारी करी, जी जान से तैयारी करी, ठीक है, और 19 साल के होते होते इसने पेपर दे दिया, और ये रिजल्ट ज्यादा जल्दी आ जाता तो 19.5 या 19 साल में, ठीक है, जो मिल जाती, पर 20 साल में अभी ये लगातार स्टडी कर रही है, ठीक है, तो इसलिए 20 साल की हुई है, नौकरी होगी, पैरों में खड़ी होगी, ठीक है। और लड़की के लिए जॉब मिलना, इंडिपेंडेंस आना बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, काफी बड़ी बात है। आप एम्प्लॉयड हो गए हो, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गए हो, आपके पास एक मौका रहेगा भाई, आप जिंदगी में कुछ और करना चाह रहे हो तो आप कुछ और भी कर सकते हो, ठीक है। बट ये चीज़ है कि इसकी उम्र बेशक कम हो, अंजलि की उम्र बहुत कम है, 20 साल अभी हुई है, 20 साल उम्र कम है, बट इसका जो डेडिकेशन है ना, ये डिजर्व करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई ये डिजर्व करती है, इसको ऐसे नहीं मिली है नौकरी, तो कैसे मिली है, ठीक है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसको कैसे मिल गई है, मेहनत करिए। और आप में से या हम में से जो भी ऐसी मेहनत करे भाई, सब डिजर्व करते हैं, बट हमें अगर कुछ पाना है तो उसके लिए जरूरी है कि हमें उसी तरीके से भाई उसके लायक बनना पड़ेगा, अपने आप को खपाना पड़ेगा, उसके लायक बनना पड़ेगा, तब मिलेगा, ठीक है बेटे। और कुछ सुरेंद्र सर बताएंगे? नहीं ठीक है, बच्चे बताने लग रहे हैं भाई, सही है ये बात, इसमें क्वालिटी होती है भाई हर बच्चे की, आप में भी है, बहुत सारे बच्चों में ये क्वालिटी, ऐसा नहीं है बेटे, बट वही होता है ना, कई बार हम चीजें उलट पुलट कर लेते हैं, डिजर्व तो आप सब करते हो, बट वही है कि आप टाइम पे सही चलना बहुत जरूरी है, तो इस लड़की ने टाइम पे सही किया और काम बन गया बस, और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, वैसे नहीं आते 76 नंबर बेटे, मैटर करती हैं चीजें, है ना। और भगवान ने चाहा अगर मिनिस्ट्रियल का नंबर आया तो आपको ये सारे चेहरे दोबारा से फिर दिखाई देंगे, है ना। वेट है अभी मिनिस्ट्रियल का जॉब का, तो उसमें भी स्कोर बहुत अच्छा है, दोबारा ये चेहरे आपको दिखने वाले हैं बहुत दोबारा जल्दी। कोई नहीं, जो भी है सब अच्छा गया है, भगवान ने चाहा।
गुड इवनिंग। मेरा नाम राखी है, गाँव तियाड़ मलिक से, और ये मेरी फर्स्ट जॉब है इन द ड्यूरेशन ऑफ 7 इयर्स। 3 अक्टूबर को 7 साल कंप्लीट हो गए थे 8th ईयर की पे, मतलब अपकमिंग ईयर्स। तो मैं सारे अपने पास फेलियर बताने लगी तो शायद सुबह हो जाएगी। मैं इतने सारे नहीं बता सकती। सारे कोई 0.3 से, कोई 0.6 से, कोई 1 नंबर से, कोई 2 नंबर से, ऐसे ही चला गया सब। कोई फिजिकल से 1 सेकंड से, 2 सेकंड से, सब ऐसे ही चला गया। मतलब दिस इज़ द फर्स्ट वन जो मुझे मिली है, और लास्ट 1 वीक से अप्रॉक्स हम इसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। अब भी डेली सोते थे तो बस यही सपना आता था। मेरे 73.23 मार्क्स थे। मुझे लगता था 74 पे कट ऑफ जाएगी और मैं फिर रहूँगी। मैं अपने मन की बात बता रही हूँ। मतलब रात में ये नहीं पता कितनी बार आँख खुलती थी, और आँख खुलते ही सीधा हाथ फ़ोन पे जाता था, कभी रिज़ल्ट आ गया हो और कभी फिर से कट ऑफ, मतलब कहीं फिर से वही चीज़ें रिपीट ना हो जाएँ। बट फाइनली it's something new. The upcoming year is really the happy new year for me. Thank you. एक्चुअली भाई बच्चे ये 1 मिनट में अपनी बात तो खत्म कर रहे हैं, तो थोड़ा होता है ना एक एजिटेशन सी। अब सिलेक्शन आ गया तो दूसरी तरह की एजिटेशन होगी। दूसरे बच्चे सेलेक्ट हुए तो हम 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बुलवा लो। जब खुद पे बारी आती है तो ना हमारे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, ओ आज ये क्या हो गया मेरे साथ, है ना। तो अच्छी खुशी सारी सेंटर्स को भाई, सब बच्चों को सबसे ज्यादा खुशी सबको पता है भाई राखी की वजह से हुई है, क्योंकि काफी दिन हो गए थे बहुत सारे पेपर में पॉइंट से रह जाना, 1 नंबर से, 2 नंबर से, फिजिकल में कोई मिस हैपनिंग होने की वजह से। मतलब हर बच्चे के बस की बात नहीं होती है, सीधे सीधे कड़े शब्दों में ये बात कही जाए। हर बच्चा इतना लंबा टिक नहीं सकता इस फील्ड में, खासकर एजुकेशन के फील्ड में। लेकिन आप टिके रहे भाई, भगवान ने आपको सुना, तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको और आपके परिवार को। और अच्छी बात है कि भाई 1-2 महीने के अंदर ही आपके भाई को सब इंस्पेक्टर वाली पोस्ट मिली और आपको ये मिली। तो दोनों भाई बहन जब एक सिलेक्शन पा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पेरेंट्स को आप फोन कर दो, एक भाई कुछ गांव में धड़ामा खा कर देंगे, ठीक है। शाबाश। गुड इवनिंग। मेरा नाम ज्योति है, गाँव रेडाव से। बताओ बेटा, कुछ तो बोलो, ऐसे थोड़ी चलेगा। ये ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग चल अचानक से हुआ सर कुछ। रही है। बताना होगा, मैं भी आप तो ये यूं तो कह रही है अचानक से हुआ, अचानक से हो गया। ये तो 2 महीने से वेट कर रहा है। असल में रिजल्ट को ऐसे ही होना चाहिए, मैं रिजल्ट हूँ आउट, कब आउट है सिलेक्शन तो मैक्सिमम ऑफ जब हम मेहनत करते हैं तो पा ही लेते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है फेल्योर के बाद आप कितनी जल्दी उठते हो। फेल अगर 10 बच्चे फेल हुए ना, तो उनमें से 8 ऐसे होंगे जो 1 हफ्ता 10 दिन तक ये सोचेंगे यार मेरा उसमें नहीं हुआ। पर 2 उसमें ऐसे होंगे जो नेक्स्ट डे से ये सोचेंगे कोई बात नहीं, नेक्स्ट की तैयारी करते हैं। तो चेंज देखो ना, जो बच्चा 2 दिन मतलब जो 2 जल्दी खड़े हुए हैं, उन्होंने अपने वो दिन वेस्ट नहीं करे, और वही कंटिन्यूटी रखी है उन्होंने। फेल्योर ज़रूरी होते हैं, मैंने बहुत बार झेला है, और कई बार ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया, पर खत्म कुछ नहीं होता है। आगे बहुत कुछ अच्छी चीज़ें हमारा वेट करती हैं। अभी राखी है, रिया है, अब ये लोग सोच रहे हैं अगर स्टार्टिंग में इनका हो जाता तो शायद आज ये इतनी अच्छी जॉब ना ले पाते। बस यही है, लगे रहो। हो जाएगा कभी ना कभी, सबका होगा। बाकी सर साथ हैं सबके, सबका होना ही है। इन ब्रीफ ये है भाई, इन शॉर्ट, जब हम कभी फेल होते हैं या एक दरवाजा हमारे लिए जब बंद होता है, ये रियलिटी है, तो हमारे लिए कई दरवाजे खुलते हैं। बस हमें वो देखना आना चाहिए। दूसरी चीज ये है, अगर
हमारे साथ कुछ ऐसा होता है जो हमें लगता है गलत है, बट उस टाइम पे हमें ये लगेगा कि वो गलत हो गया मेरे साथ, बट वो भगवान ने जो करा ना वो हमेशा ठीक ही करता है, कि हम उस टाइम पे उस चीज को डिजर्व कर रहे हैं, मे बी के भगवान हमारा ये एक तरह से क्या लेता है भगवान, परीक्षा, भगवान परीक्षा ले रहा है, ठीक है, कि भाई क्या ये इससे अच्छे के लिए डिजर्व करता है, ठीक है, क्या इससे मतलब हमारे साथ कुछ ना कुछ बेटर होने वाला है। कोई भी स्टूडेंट जो यहाँ बैठे हैं कुछ भी कहना चाहता है तो उसको भी अलाउड है, वो अपने बात कह सकता है। आजा बेटे आजा, आओ, वेरी गुड, शाबाश, आजा, आओ, क्लैपिंग करो भाई लड़के के लिए। केवल हमारा चेक करने का पर्पज ही ये था, बस यही चेक करना था हमने कौन से बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस है जो सामने आए। वेरी गुड, शाबाश। मेरा नाम तन्नू है और मैं गांव तियाड़ मलिक से हूँ। हमारा तो सिलेक्शन पता नहीं कब होगा मतलब आज तो है, आ जाओ जल्दी। कब आएगा, पता कब आएगा? पता नहीं सर कब आएगा, पर जरूर मतलब आएगा। जरूर आएगा सर। मतलब ये नहीं पता कब, बट सर- जरूर आएगा। हाँ, अपनी तरफ से तो सर कोशिश पूरी कर रहे हैं और सर भी हैं, सभी पूरा साथ देते हैं। और बस सबसे ज़्यादा खुशी मुझे राखी दीदी की हुई है, क्योंकि गांव में किसी भी चीज़ का रिजल्ट आता था तो गांव में यही पूछते थे राखी का हुआ। मेरे पेरेंट्स तो सबसे पहले यही पूछते थे राखी का हुआ तो आज मैं जाके बताऊंगी राखी का हुआ बस। मेरा नाम नेहा है, मैं त्यागमिक गाँव से हूँ और चंडीगढ़ में मैं लॉन्ग जंप में रह गई थी। बाकी दिल्ली पुलिस में मेरा फिजिकल हो जाएगा, होगा। स्कोर है आपका दिल्ली पुलिस में, कितना स्कोर? 67। तो मतलब मैं ऐसा प्रॉमिस करती हूँ मेरा फिजिकल हो जाएगा, बोलो सबके साथ, ऐसे बोलो, मैं सबको प्रॉमिस कर रही हूँ मेरा दिल्ली पुलिस का, बोलो बेटे, शाबाश। मेरा फिजिकल होगा, श्योर होगा। लड़के आए कोई एक, आ जाओ, शाबाश, आ जा शीतल। भाई भाई ध्यान से सुनो, बस लास्ट है, अब कोई नहीं बात करेगा, बस लास्ट है ये। सुनो भाई, बात सुनो, बस रहे आप, सुनो, लास्ट सुनते हैं। मेरा नाम शीतल है। आज कैसा लगा मुझे सारा, कैसा फील, आप एंड करो बस इवेंट का। सबके रिजल्ट देख देख के ऐसा लगता है जल्दी हम भी आ जाएं। हमारा भी रिजल्ट का वेट है, उम्मीद तो है कि आ जाए, बस जॉब तो यहाँ से लेके जानी है, चाहे कितना टाइम भी लग जाए। यहाँ नहीं लेके जाएंगे। कई बार देखा मैंने यूं कहा है, 2 जॉब जरूर जाएंगे यार, ते मन्ना करते भूल जाओ तुम एक आध साल बाद ले लूंगा पेपर से पहला भी कही ना गई थी कि भाई 2 जॉब तो तारी पक्की है, मन्ना करती भूल जा हाँ 2024 में कोई भी जॉब आएगी, यूपी पुलिस की आएंगी भर्ती, उसमें जॉब पक्की है। मैं अलीगढ़ यूपी, बिहार ना है, नोएडा के पास है। मेरा नाम अंकित है और भाई मैं रिया का भाई हूँ। मोम की तरह पिघलती है जिंदगी, गमों की यादों में जलती है जिंदगी। जिंदगी में अगर कभी ठोकर लग जाए तो गम मत करना, क्योंकि ठोकर लगने से ही सुधरती है जिंदगी।
दूसरी बात ये है जो मैं कहना चाह रहा था, है एक दिन बेटे जो शायरी तुमने सुनाई या एरिया ने सुनाई, या एक दिन में थारे राजा राजा तेरी माँ ने सुनाई। दिन ठीक गया है तो भगवान से ये उम्मीद करते हैं कि आने वाला 1 वीक भी हमारे लिए बहुत अच्छा जाए, क्योंकि बड़ा वेट है इसमें एक मिनिस्ट्रियल की जॉब का और एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट का। तो ये दोनों रिजल्ट शायद इस वीक में आ जाएंगे या नेक्स्ट वीक में, इस महीने के लास्ट तक आ जाएंगे दोनों। तो उनसे भी एक अच्छी उम्मीद करेंगे। तो बेटे सुबह मिलते हैं, सुबह राइट 6 बजे ग्राउंड में अच्छे से एक रनिंग करेंगे और क्लास से भी कंटिन्यू करेंगे। तो आज का सर खत्म करते हैं। ओके भाई, गुड नाइट सभी को, सभी पेरेंट्स को।